Young students, today we will discuss some important questions from grade 12 history. So first chapter is bricks, beads and stone, and here the first question of this series is why were the seals and sealing used by Harappans to facilitate long distance communication? क्वेश्चन ये है कि सील्स और सीलिंग का हड़प्पन्स कैसे यूज करते थे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, बिकॉज हमने जो सील्स देखी हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, तो यहाँ पे सिमिलरिटी मिली है एंड दिस शोज दैट कि देयर वर अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. सो वी विल राइट द आंसर बाय दिस वे. And next we will see कि there are so many symbols on the seals and this represent uh, we can say identity of a sender. और हम बोल सकते हैं कि ये बताते थे कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई फैमिली को रिप्रेजेंट करती हो सील, हो सकता है कोई अथॉरिटी को सील रिप्रेजेंट करती हो सकता है कोई ट्रेडर की आइडेंटिटी हो. ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे सील्स यूजुअली हैड सिंबल्स, इंस्क्रिप्शंस एंड एनिमल फिगर्स व्हिच रिप्रेजेंटेड ट्रेडर्स, फैमिलीज और अथॉरिटीज. Seals were affixed on the knots of bags. If the bag reached with its sealing intact, it meant that it had not been tampered. It also gave the identity of sender. By this way, seal or sealings facilitated long distance trade and communication. देखिए एक चीज उन्होंने और मेंशन की हुई है, बता रहे हैं कि अगर सीलिंग लगा दी गई किसी थैले पे और वो सीधी पहुंच गई रिसीवर के पास, तब तो ठीक है. और अगर बाय द वे किसी ने बीच में खोल करके देखा तो वो सीलिंग क्या होती थी, वो सील्स होती थी, वो टूट जाती थी, उन पे जो इंप्रेशन होता था वो बिगड़ जाता था, तो पता चल जाता था कि इसके साथ कोई छेड़खानी हुई है, बीच में सामान को निकाला गया है, इस तरीके से. ग्रेड 12 हिस्ट्री. So the question is, what was the most unique feature of IBC? Mention any three feature of Harappan cities. तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि यूनिक फीचर क्या क्या थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के और थ्री फीचर क्या है हड़प्पन सिटीज के. देखिए हड़प्पन सिटीज में सबसे जो यूनिक फीचर था वो था उनका टाउन प्लानिंग. टाउन प्लानिंग वाज द वंडरफुल फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. एंड सेकंड थिंग इज देयर ड्रेनेज सिस्टम. तो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी उनका बहुत यूनिक था, तो इसको हम डिस्कस करते हैं. Answer is Harappan cities were well planned. Cities were divided into two sections, that is the citadel and the lower town. Both these sections were walled and physically separated from each other. देखिए जो हड़प्पा के अंदर जो सिटी थे, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो सिटी थे, वो कुछ सिटी तीन पार्ट में डिवाइड है, मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है. तो यहाँ पे जो सिटीज है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, सीटाडेल और लोअर टाउन. सीटाडेल क्या होता है? सीटाडेल होता है आपका किला जो एक ऊंचाई पे होता था और जहाँ पे प्रॉस्परस सोसाइटी के लोग रहते थे, जहाँ पे बोल सकते हैं इलाइट क्लास के लोग रहते थे. लोअर टाउन में कॉमन पीपल के लिए बना था. और यहाँ पे एक चीज ये थी कि दोनों के बीच में एक दीवार थी जो दोनों को सेपरेट कर रही थी. सेकंड पॉइंट इज ड्रेनेज सिस्टम. One of the most distinctive feature of Harappan cities was the carefully planned drainage system. If we look at the plan of the lower town, the roads and the streets were laid out along an approximate grid. See, entire city was planned on the grid system. Or we can say जैसा हमारे पास चेस बोर्ड होता है, तो चेस बोर्ड में हर एक ब्लॉक एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे था. ठीक है. और जो इनकी नालियां थी, नालियां कवर्ड थी. ब्यूरियल सिस्टम. एट ब्यूरियल्स इन हड़प्पन एरियाज द डेड वर जनरली लेड इन पेट्स. गड्ढे में लोगों को गाड़ दिया जाता था. सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट. कुछ ग्रेव्स से हमें पॉटरी मिली है, कुछ ग्रेव्स हमें ऑर्नामेंट मिले हैं, which indicate the belief that these material could be used in the altar life afterlife, but the Harappan did not believe in bringing precious things with the dead. So thank you so much. We will meet in next class. The question is, explain with the examples the layout designs of Great Path on the citadel in Mohenjo-daro. क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो सीटाडेल है मोहनजोदारो में, उसके अंदर एक ग्रेट बाथ मिला था, तो वो ग्रेट बाथ है क्या, उसका लेआउट डिजाइन क्या है. तो सबसे पहले ये समझ लो कि सीटाडेल के अंदर जो ग्रेट बाथ मिला था वो था क्या. तो ग्रेट बाथ ऐसा मानते कि ये नहाने का एक टैंक था, नहाने का एक पॉन्ड था जो कि पक्का था, जो रिचुअल्स में यूज किया जाता होगा. जैसे आज हम देखते हैं हिंदू कल्चर के अंदर कि मुंडन संस्कार होता है, तो बच्चे को नहलाते हैं, फिर इसके बाद उसकी पूजा वूजा होती है, फिर बाल कटवाते हैं उसके. ऐसे ही अंत्येष्टि जब होती है, तो वहां पे जब हम क्रियाकर्म करके आते हैं, तो वहां से सारे लोग नहा के आते हैं, तालाब से या नदी से या नहर से, जो भी है. तो अब इसको एक बार पढ़ते हैं. द ग्रेट बाथ वाज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक. जो ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर था वो था रेक्टेंगुलर. ठीक है. और ये सराउंडेड था कॉरिडोर ऑन द ऑल फोर साइड्स. यहाँ पे कॉरिडोर बना हुआ था. ठीक है. अब इसमें नॉर्थ और साउथ साइड से इसमें स्टेयर्स हैं. देयर वर टू फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक. द टैंक एंड स्टेप्स वर मेड वाटर टाइट बाय द ब्रिक्स एंड मोर्टार. जो टैंक है वो बनाया गया है वाटर टाइट. इसका नीचे का जो बेस है, बेस को मोर्टार से इसको मजबूत किया गया ताकि पानी का लीकेज ना हो. देर वर रूम्स ऑन थ्री साइड्स इन वन ऑफ द विच वॉज अ लार्ज वेल. यहाँ पे बताते हैं कि तीन रूम थे, इनमें से एक में एक बहुत बड़ा वेल था. इसी माना जाता है कि इसी वेल से इस पॉन्ड के अंदर पानी आता होगा. वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज स्ट्रीम. देर वर 8 अदर बाथरूम्स, 4 ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉरिडोर. ऐसा माना जाता है कि 8 अदर बाथरूम थे
और ये बाथरूम 4 इधर, 4 इधर, ऐसा ईस्ट में 4 और 4 वेस्ट में। तो ऐसा कंसीडर करते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कि ये हो सकता है कि उस टाइम पे जो फीमेल हो उनका ये चेंजिंग रूम हो। So thank you so much. We will meet in next class. Dear students, today we will discuss one important question from History Grade 12, chapter number first, Bricks, Beads and Bones. The question is, archaeology records provide no immediate answer to the Harappa Central Authority. Analyze the different views. Question ये पूछा जा रहा है कि जो archaeological records मिले हैं वो immediate answer नहीं करते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी थी या नहीं थी। हमें इसके डिफरेंट व्यूज को देखना है। तो आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, पहले आंसर लिखने से पहले समझ लीजिए कि उनके परसेप्शंस क्या-क्या थे। तो यहाँ पे 2 तरीके के हमें लोग देखने को मिल रहे हैं। एक ऐसे लोग मिल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई सोसाइटी, ये पूरी सिविलाइजेशन में एक लीडर था। कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे लीडर नहीं था। अच्छा, एक तीसरा परसेप्शन देखने को मिलता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला परसेप्शन देख लीजिए कि जो बोलते हैं कि जैसे अगर हम डिस्कस करें मोहनजोदारो के बारे में, तो मोहनजोदारो के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे जो सिटी प्लानिंग थी, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी और सिटाडेल लोअर टाउन से अलग था। और लोअर टाउन जो था, वो लोअर टाउन बनाया गया था कॉमन पीपल के लिए और सिटाडेल बड़े लोगों के लिए बनाया गया था, एलीट क्लास के लिए और हो सकता है यहाँ पे कोई रूलिंग क्लास भी हो। तो एक तो ये परसेप्शन हो गया। दूसरा परसेप्शन ये हो गया कि जो बिलीव करते थे कि नहीं यहाँ पे सभी के पास इक्वल स्टेटस था, ठीक है, तो वो नहीं मानते थे कि यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी। एक तीसरा परसेप्शन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, वो ये बोलता है जैसे हम अगर देख सकते हैं कि सिटी प्लानिंग जो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की है वो लगभग लगभग एक जैसी है। हड़प्पा में भी वही है, मोहनजोदड़ो में भी वही है। कुछ सिटीज को छोड़ दिया जाए तो जहाँ वहां पे 3 स्ट्रक्चर का टाउन प्लानिंग देखने को मिलता है, अदरवाइज हमें 2 लेवल का टाउन प्लानिंग देखने को मिलता है। तो वो ये बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई सिंगल स्टेट, ये पूरा का पूरा एक सिंगल स्टेट था। कोई यहाँ पे एक रूलर था जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को लीड कर रहा था या रूल कर रहा था। तो इसका आंसर पढ़ते हैं। इफ वी वांट टू एनालाइज द concept ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ हड़प्पन civilization, the archaeological findings provide no immediate answer. Some regions have given by some archaeologists. At the site of Mohenjo-daro, a large building was found, but there were no such specific evidence which could have any association with it. A stone statue was found at the site of Mohenjo-daro, labeled as the priest king. हाँ, यहाँ पे मोहनजोदड़ो में एक स्टैचू मिला है जिसको प्रीस्ट किंग बोला गया है। तो ऐसा मानना है कि वो मानते कंसीडर करते थे कि हो सकता है ये कोई भगवान हो या हो सकता है कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी हो, कोई किंग हो। इट वाज सो बिकॉज archaeologists had prior information of such statue found at the site of Sindh and which was labeled as the priest king. But till date, the ritual practices of Harappans have not been understood. So there were no regions of knowing whether those who perform ritual practices also held some political power. On the other hand, some archaeological have also the view that there were no rulers in the Harappan society. According to them, all enjoyed equal status. जैसा हमने डिस्कस किया कि एक आर्कियोलॉजिकल टीम वो ये मान रही है कि यहाँ पे कोई ऐसा मतलब लीडर वगैरह नहीं था, सभी के पास इक्वल स्टेटस था। वहीं तीसरी एक जो टीम है वो ये बोल रही है, अदर आर्कियोलॉजिस्ट फील दैट देयर वाज नो सिंगल रूलर बट देयर वर सेवरल रूलर्स। कुछ ये फील करते हैं कि यहाँ पे कोई एक सिंगल रूलर नहीं था, बहुत सारे रूलर थे। वहीं जो मैंने तीसरा परसेप्शन बताया था, वहाँ पे कुछ स्कॉलर्स का मानना ये था कि ये पूरी की पूरी एक सिंगल स्टेट थी। यहाँ पे सारे के सारे आर्टिफैक्ट, सारे के सारे जो टूल्स मिले हैं, जो ब्रिक्स के साइज मिले हैं, वो लगभग लगभग एक है और सिटी प्लानिंग जो है वो एक जैसी है, इसलिए यहाँ पे एक ही लीडर था। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।